भारतीय फौज की एलओसी पर कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग, 2 शहरी शहीद और 2 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने दिन 11:55 पर सतवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। एलओसी पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। भारत मंसूबे के तहत मन घड़त बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। नवे जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में रुकावटें दूर हो गईं। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और MD IMF के दरमियान पेरिस में राबतों और मुलाकातों से ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और उनकी टीम 3 दिन से मामला तय करने में मसरूफ़ थे। वज़ारत ख़जाना और IMF टीम के दरमियान 3 दिन से मुज़ाकरात जारी थे। सुबह IMF और वज़ारत ख़जाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मसला या तकनीकी दिक्कत ना हुई तो नवा जायजा तकमील को पहुंच जाएगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ना होने की वजह से IMF से मुआहदे की राह में 300 अरब रुपए की कमी हायल थी। ये कमी 213 अरब रुपए के नए टैक्सेस और गैर तरक्याती अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती से पूरी की जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कौमी असम्बली के बजट इजलास से इख्तितामी खिताब। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुआहदे के लिए तरक्याती बजट या तनख्वाहों में इजाफे पर कट नहीं लगेगा। IMF के तमाम नकात पर अमल कर लिया है। स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो रहा है। मुल्क की मईशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। रिटायर्ड मुलाजिम और शरीक हयात के इंतकाल के बाद खानदान के फ़र्द को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। 1 से ज़्यादा ओहदों पर रहने वालों की 1 से ज़ायद पेंशन बंद होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि कई हाई प्रोफाइल लोग 1 से ज़्यादा ओहदों की पेंशन ले रहे हैं। अब यह सिलसिला ख़त्म किया जा रहा है। सालाना 35 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए से ज़ायद मुनाफा कमाने पर 6% सुपर टैक्स और 40 से 50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनीज पर 8% सुपर टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के रकम निकालने पर 6% विद होल्डिंग टैक्स मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए ज़रूरी है। मिफ्ता इस्माइल नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। नून लीग की तमाम पार्टी कमेटी से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल के नाम खत में कहा, इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं होंगे। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की हिमायत और एतमाद के लिए उनके शुक्रगुजार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम सिर्फ कानूनी सवालात पर फैसला करते हैं। अदालत का काम हक़ाइक़ के तनाज़े में पड़े बगैर कानूनी सवालों का जवाब देना है। कानून की तशरीह हर फरीक के नज़दीक मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अदालत सिर्फ यही देखती है कि कानून की कौन सी तशरीह आइन और उसके मकासद के मुताबिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट इस आइनी इदारे का एहतराम करता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी एक आइनी इदारा है जो अपनी इस्तेदाद से कम काम कर रहा है। ऑडिटर जनरल का दायरा इख्तियार तमाम सूबों और वफाक तक है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर। अदालत का 10,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज़ इलाही इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। इससे पहले पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में भी उनको जमानत मिल चुकी है। परवेज़ इलाही ने वकील के जरिए जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की थी। NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब ने बुशरा बीबी को एक मरतबा फिर 26 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को केस से मुताल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था।
नवाज शरीफ का प्लॉट्स की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज निजी दौरे पर दुबई पहुंच गई। दुबई रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज के साथ मुसाफिर तस्वीर बनवाते, सेल्फीज लेते रहे। मरियम नवाज बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुई। मरियम नवाज आम मुसाफिरों वाले लाउंज में कुर्सियों पर बैठी। मरियम नवाज ने VVIP प्रोटोकॉल और स्टेट लाउंज इस्तेमाल नहीं किया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ दुबई पहुंच चुके हैं। फैमिली के दीगर अरकान भी उनके हमराह हैं। पेशावर के इलाके शरीफाबाद के मकान में धमाका, 3 मंजिला मकान मलबे का ढेर बन गया। इमदादी कार्रवाइयों में मलबे तले दबे 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मलबे तले दबे 1 बच्चे की तलाश जारी। 3 मंजिला मकान में धमाका कैसे हुआ? धमाका गैस लीकेज का था या कोई और वजह? बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की तहकीकात जारी। धमाके से घर के बाहर खड़ी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। जिना अस्पताल कराची में कार सवार 2 अफराद लड़की को मुर्दा हालत में छोड़कर फरार। CCTV वीडियो में गाड़ी और लड़की लाश लाने वाले मर्द और खातून को देखा जा सकता है। लड़की का पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर कोई निशान नहीं। कीमियाई तजिए के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। गाड़ी का मालिक और किराए पर गाड़ी लेने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी किराए पर लेने वाले ने वाक़े में मुलव्विस शख्स को गाड़ी दी। डिफेंस के बंगले में पार्टी के दौरान रात 12:30 बजे लड़की की मौत हुई। लाश ठिकाने लगाने के लिए रात भर इंतजार किया। कार्रवाई में मुलव्विस कार सवार खातून और मर्द की तलाश जारी। स्वात के इलाके कालाम में अफसोसनाक हादसा, चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। मां बेटा दरिया स्वात में जा गिरे, तलाश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी, लाड़काना और दादू में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की गई। खैरपुर, मुल्तान और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री। लाहौर में 39 की गर्मी की शिद्दत, 52 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री की महसूस की गई। कोयटा में 37 डिग्री और कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली गायब हो गई। मुल्क का कोई शहर लोड शेडिंग से महफूज नहीं। पेशावर में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर आ गए। यकातूत में एहतजाज, मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली ना होने से पीने का पानी भी नहीं। पेशावर के कई शहरी इलाकों में 8, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर में कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। वासा के ट्यूबवेल बंद होने से पानी की भी किल्लत। लोधरा, हाफिजाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटों तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग इलाके में बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट पर पहुंच गया। गर्मी बढ़ते ही तलब और रसद का फर्क बढ़ गया। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हुए। पावर सिस्टम और लोड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। बिजली की मजमूई पैदावार 20,235 मेगावाट और तलब 27,000 मेगावाट है। पावर डिवीजन के जराये का कहना है कि मुल्क भर में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। यूक्रेन में कामयाबियां समेटने वाली रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप की रूसी फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत। रूसी सदर पुतिन ने मुसल्लह बगावत को गद्दारी करार दिया।
कहा जो भी रूसी फौज के खिलाफ हथियार उठाएगा वो गद्दार है। बगावत में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को सजा दी जाएगी। जनूबी शहर रोस्तोव में सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। वैगनर ग्रुप के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी। मॉस्को में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सड़कों पर टैंक्स आ गए। वैगनर ग्रुप के सरबराह का यूक्रेन में रूस का फौजी हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के जनूबी इलाके रोस्तोव में दाखिल होने का दावा। वैगनर ग्रुप का इल्ज़ाम है कि यूक्रेन में लड़ने वाले हरावल दस्ते में शामिल एहलकारों को रूसी तैयारों की जानिब से निशाना बनाया गया। रूस की निजी फौजी कंपनी वैगनर की बगावत के बाद अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की सूरत हाल की कड़ी निगरानी। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस में पेशरफ्त पर इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत करेंगे। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा कि रूस के रोस्तोव रीजन में फौजी कशीदगी बेअमनी के खतरे की तलात हैं। यूरोपीय यूनियन ने सूरत हाल को रूस का दाखिली मामला करार देते हुए कहा कि यूरोपीय रहनुमाओं और G7 पार्टनर्स के साथ राबते में हैं। यूक्रेन के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक की ईद पर ट्रेन के किरायों में 33% कमी की हिदायत। वज़ारत रेलवेज़ ने तमाम क्लासेस पर रियायत देने का ऐलान किया है। कराची की मंडी में बल्लू और सखर में शहजादों ने धूम मचा दी। बल्लू के मालिक के एक इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। सखर में शहजादों के मालिक का 30 लाख से कम कीमत पर फरोख्त करने से इनकार। पेशावर की मंडी में चित्राल का टाइगर भी तवज्जो का मरकज। मालिक को खरीदार का इंतजार। हमने पिछले साल लिए थे तो 3 लाख रुपए का लिया था, अब तो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी तो कुर्बानी नहीं दे सकता। इतना नुकसान कर रहा हो सकता है ये छोड़ के जाना पड़े। किराया भी नहीं है वापस करने के लिए। कीमत ज्यादा, खरीदार कम। मंडियों में खरीदारों का रश नजर नहीं आ रहा। आने वालों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी कीमतें कम करने को तैयार नहीं। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर वापस लौट रहे हैं। और पंजाबी फिल्म्स के सुल्तान राही के चाहने वाले बेशुमार। पर स्टार उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।